ना पढ़ो, तो बोलने वाले तो लोग कुछ भी बोलते हैं, हम उन पे ध्यान देंगे तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने उन लोग को साइड में रख के अपनी पढ़ाई मतलब कंटिन्यू रखा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। कितने स्थान पाई हैं वो बताइए। देखिए मेरा ऑल ओवर 8वां रैंक है और कैटेगरी में 5वां रैंक है और मेरा टोटल नंबर 323 है। मौजूद है मिर्जापुर में। मिर्जापुर में इस समय यूपी बीएड का एग्जाम का जो एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट है वो आ चुका है। एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 25 तारीख को आया था। 25 तारीख के रिजल्ट के आने के बाद बातचीत करेंगे। मिर्जापुर की एक ऐसी लड़की है जिन्होंने गरीबी के स्तर से होते हुए यूपी बीएड में अपना नाम रोशन, अपना ही अपने परिवार का ही नहीं मिर्जापुर का भी नाम रोशन किया है। जी हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं आरती यादव। आरती यादव के जो शिक्षक रहे हैं वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ है इनकी माताजी हैं और पिताजी भी हैं। अब हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इनका जो शुरुआती दौर रहा है और जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम निकालने के दरमियान जो भी आपको कठिनाइयां आई हैं, किसकी प्रेरणा से आपने ये बीएड निकाला है, इन सब के बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी मेरा नाम आरती है और मैं इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे जितनी कठिनाइयाँ आई थी मेरे सर ने मुझे सारा मतलब समाधान मुझे बताया था और इसकी प्रेरणा मुझे अपने माता पिता से मिली है। उनने सदैव मुझे अक्सर अग्रसर किया था कि मैं अपनी पढ़ाई को पूरी करूं। मैंने मेरे माँ बापा हर कोशिश करी ताकि मैं एक अच्छे से विश्वविद्यालय में पढ़ सकूं। उन्हीं की देन है कि मैं आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की हूं और आज यहाँ पे आप सामने के सब मौजूद हूँ। हमारे दर्शकों को बताएगा कि आपकी जो रैंक कितनी आई है और कितना नंबर आया है और किस कैटेगरी में आपकी कितने स्थान पाई हैं वो बताइए। देखिए मेरा ऑल ओवर 8वां रैंक है और कैटेगरी में 5वां रैंक है और मेरा टोटल नंबर 323 है। और हम आपको बता दें कि मिर्जापुर में आरती ने टॉप किया है पूरे यूपी में 8वें नंबर पे और मिर्जापुर में टॉप किया है। तो ये बताइएगा कि जो शुरुआती दौर आपका था वो कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की और जो टीचर का था वो योगदान कैसा रहा था? सर जैसे कि मैम जैसे मैंने 12th पास किया था उसके बाद हम लोग का सपना था कि हम लोग अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ें, इसलिए मैंने अपने सर से संपर्क किया तो इन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे क्या क्या पढ़ना है। इन्होंने मुझे हर एक प्रॉपर तरीके से बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ना है। इन्हीं की बदौलत थी कि मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण की और आज वहाँ पे पढ़ रही हूँ। सर का ही योगदान है कि आज मैंने बीएड में 8वां स्थान हासिल किया है। नरेश सर। तो ये बताइएगा कि जब आप रिजल्ट आपके सामने जब आया है उससे पहले जो डर होता है एग्जाम के बाद जो होता है? बिल्कुल डर नहीं लगा था क्योंकि मुझे उम्मीद थी, मेरे एग्जाम अच्छे गए थे, मुझे ये लगा कि हाँ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि मैं टॉप कर जाऊंगी। हाँ मैम। और ये बताइएगा कि जिस तरीके से आप जिले में टॉप की हैं तो क्या लग रहा है कि अब अंदर से खुशी हो रही है आगे और भी बढ़ने का या फिर और भी आगे कुछ करने का? यस मैम मुझे खुशी हो रही है। मुझसे ज्यादा मेरे माता पिता खुश हैं, मेरे भाई लोग खुश हैं, मेरे सर खुश हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। अच्छा, कभी आपको ये फेस करने को मिला कि क्योंकि आप एक तो मिर्जापुर अभी इतना विकसित गांव नहीं हो पाया है, लेकिन आप ये बताइएगा कि आपके सामने ये फेस करने को मिला था कि आप जब इलाहाबाद पढ़ने के लिए जा रही थी तो इलाहाबाद जाते समय आपके घर में कोई ऐसा या फिर अगल बगल के लोग बोलते कि बिटिया को भेज रही हैं बाहर, पता नहीं क्या क्या कुछ करेगी, ऐसा कुछ? यस मैम बोलने वाले तो बहुत है, लेकिन है कि मम्मी पापा बोले कि नहीं कोई नहीं तुम पढ़ो, तुमको जितना पढ़ना पढ़ो, तो बोलने वाले तो लोग कुछ भी बोलते हैं, हम उन पे ध्यान देंगे तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने उन लोग को साइड में रख के अपनी पढ़ाई मतलब कंटिन्यू रखा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। और कभी ऐसा लगा कि नहीं पिताजी के ऊपर बोझ बनेंगे, क्या तैयारी करेंगे? नो मैम ऐसा कभी नहीं लगा क्योंकि मेरे पापा बचपन से हम लोग को संत थॉमस अच्छे स्कूल में पढ़ाए थे, तो कभी हम लोग पापा में बोल, हमें अपने पापा पे गर्व है कि उन्होंने मुझे एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाया, इतनी